नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज बात करूंगा सूर्य देवता का 12 घरों में क्या रिजल्ट आता है। आपका कोई भी लगन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मैं आपको सूर्य को देखने का एक बहुत ही अनोखा तरीका बताऊंगा, जो कि आप किसी भी चार्ट पे लगाएंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको देखने मिलेगा सूर्य को, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले थोड़ा सा शॉर्ट में आपको सूर्य के बारे में समझ लें। शॉर्ट में आपको पहले बताऊंगा सूर्य देवता है क्या। देखिए, हर एक ग्रहों का विष्णु जी के रूप में अवतार हुआ है। तो वैसे ही जो सूर्य के रूप में जो अवतार जोड़ा जाता है वो है श्री राम जी का जो अवतार है, वो सूर्य की तरह है। देखा उसको, उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो सूर्य की तरह देखा जाता है। तो जो श्री राम की लाइफ अगर आपको पता है, श्री राम जी की, आई थिंक अगर आप इंडिया से हो और रामायण थोड़ा बहुत भी जानते हो, समझते हो, श्री राम जी की स्टोरी के बारे में पता है आपको, श्री राम, रावण, सीता जी, इनके बारे में अगर थोड़ा सा नॉलेज है, रामायण की स्टोरी पता है आपको, तो बहुत सटीक तरीके से आप समझ सकते हो सूर्य का रिजल्ट कैसा 12 भाव में आता है। मैं उसका तरीका भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। थोड़ी और इसमें बारीकी के लिए हमें यह भी पता होनी चाहिए कि सूर्य किन किन चीजों का कारक है। सूर्य पिता का कारक होता है। सूर्य आपके लिए आपकी आत्मा, आत्मसम्मान और कहीं ना कहीं आपके अंदर का ईगो, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सूर्य आपके अंदर की सत्व, जो एक इम्यूनिटी सिस्टम होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सूर्य आपके लिए पुत्र संतान के लिए भी कारक होता है। इन सब चीजों के लिए इसे ध्यान में रखिएगा। अब मैं इस आपको समझाने जा रहा हूं कि सूर्य को देखना कैसे है। दोस्तों, आपका कोई भी लगन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और उसको अप्लाई करते जाइएगा। लगन जो होता है, आप फर्स्ट हाउस की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपका सूर्य फर्स्ट हाउस में है, लगन का सूर्य है, तो सूर्य को कहा गया है, सूर्य जो है, लगन जो होता है वो राजगद्दी होती है। लगन जो है आपकी पूरे कुंडली का सबसे पावरफुल केंद्र हाउस, त्रिकोणा हाउस माना जाता है, क्योंकि वो त्रिकोण भी है और केंद्र भी है और पहला घर है। यहाँ पे जो प्लैनेट आता है उसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहता है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं। तो सूर्य अगर लगन में है तो क्या दिखाता है, श्री राम जी की लाइफ को आप यहाँ पे, जो श्री राम जी कैसे थे, कभी वो अपने आत्मसम्मान को सदा लेके चले हैं। और श्री राम जी की लाइफ कैसी रही है, उन्होंने दिया है और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बचा। आपके लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपके लिए सोसाइटी वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप अपने अपने इमेज को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रह सकते हो। और मे बी अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत और सपोज मंगल का साथ मिल गया या और किसी गर्म प्लैनेट का साथ मिल गया, तो आपके अंदर ईगो का भी जन्म हो सकता है। तो ये ईगो नहीं आने देना है। सूर्य फर्स्ट हाउस में ईगो छोड़ के काम करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट पे रह के काम करेंगे, आपके लिए लाइफ में हमेशा अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। आगे देखते हैं, सूर्य अगर दूसरे भाव में है, सूर्य अगर दूसरे भाव में है, तो श्री राम जी का जो फैमिली लाइफ था, और सेकंड हाउस किसका होता है, फैमिली, मनी और वाणी का। सेकंड हाउस में अगर सूर्य आते हैं तो कैसा होगा, फैमिली का सुख श्री राम जी को कितना मिला है, आप अगर स्टोरी जानते होंगे। देखिए, फैमिली का बहुत ज्यादा सुख नहीं मिला, इनिशियल एज पे उनको मिला, बट बाद में फैमिली का सुख उनको ज्यादा नहीं मिलता है। सूर्य अगर सेकंड हाउस में हो तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आगे जाके आप न्यूक्लियर फैमिली में रहोगे, बहुत ज्यादा आप एक कह सकते हैं ना, साथ में जो रहते हैं, जो फैमिली, मतलब भाई बहन सब लोग मिलके रहते हैं ना, एक जॉइंट फैमिली काइंड ऑफ, वो नहीं हो सकता आपके केस में। अगर आप जॉइंट फैमिली में भी आप बहुत जल्दी न्यूक्लियर होके आपका, और फैमिली का सुख मैं कहूंगा बहुत ज्यादा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कमी होती है फैमिली के सुखों में अगर सेकंड हाउस में। लेकिन एक एट द सेम टाइम ये भी दिखाता है कि पिता जो है वो थोड़े से आपका जो आप जिस वंश से आए हो वो काफी सम्मानित वंश रहेंगे। पिताजी का नाम या फिर आपके वंश में, लाइनेज में लोगों का प्रतिभा या नाम अच्छा खासा रहेगा, ये भी दिखाता है। सूर्य अगर तीसरे भाव में हो, तीसरे भाव का सूर्य है, तो भाइयों से सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप अपने भाइयों का सपोर्ट जरूर करोगे। क्यों, श्री राम जी के जीवन में उनको भाइयों से सपोर्ट सदा मिला है और भाइयों को भी उन्होंने सदैव ब्लेसिंग्स और सपोर्ट ही दिया है। तो अगर सूर्य तीसरे भाव में बैठा, पाप प्रभाव में नहीं है, राहु केतु इन सब प्रभाव में नहीं, शनि के साथ नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए भाइयों के साथ आपकी अच्छी बनेगी। और पराक्रम, सूर्य एक ग्रह है तो पराक्रम को भी बढ़ाता है। आपके पराक्रम, आपका जो एफर्ट है वो बहुत जल्दी लोगों तक दिखेगा, लोगों को दिखाई देगा, आपके एफर्ट का रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा।
सूर्य चौथे भाव में हो, चौथा भाव क्या है आपका मदरलैंड, जहां पे आपका जन्म हुआ है, आपका घर, आपका होम, आपका कंफर्ट, आपकी माता। तो श्री राम जी के जीवन में मातृ सुख तो बहुत था, लेकिन पिता से वियोग मिला था, अपने मदरलैंड से दूर जाना पड़ा था, वनवास हुआ था उनका। तो यहाँ पे सूर्य पिता का कारक होता है, मैंने आपको बताया। तो आप फोर्थ हाउस में देखेंगे आपके पिता के, आपके जीवन में पिता का बहुत ज्यादा कह सकते हैं सहयोग नहीं रहेगा, पिता आपसे हो सकता है बहुत दूर रहें। ऐसा नहीं कि पिता से आपकी बनेगी नहीं, या लव नहीं, या कनेक्शन, वो सब रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे आप पिता के साथ। कहीं ना कहीं वो दूरी आपको मिल जाएगी, या पिता के साथ मतलब आप देखोगे कि पिता कुछ बच्चों के लिए बहुत बड़ा कुछ कर नहीं पाया, पिता बच्चे को जो है बहुत ज्यादा पिता से सहयोग नहीं मिल पाया, ये भी देखा जाता है सूर्य अगर चौथे में होता है तो। सूर्य चौथे भाव में बहुत बार आप देखेंगे पिता जो है दूर रहते हैं, कोई ऐसे जॉब में है जिसके वजह से पिता को घर से दूर रहना पड़ता है। इन शॉर्ट आपको पिता से दूर रहना पड़ता है, या पिता का जो कंसर्न, जो केयर है वो थोड़ा कम मिलता है। सूर्य फोर्थ हाउस, ये आप देखेंगे श्री राम जी के पूरे रामायण को, कहानी को हिसाब से मैं आपको समझाते जा रहा हूं बहुत आसानी से। सूर्य पंचम भाव में हो श्री राम जी के जीवन में, पंचम भाव जो होता है दोस्तों, पंचम भाव होता है चिल्ड्रन का, लव अफेयर्स का, पंचम भाव होता है आपकी एजुकेशन का। श्री राम जी के जीवन में एजुकेशन अच्छी रही थी, एजुकेशन में बहुत अच्छा था उनका, जो एक तरह से जो एजुकेशन लाइफ था वो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं। लव अफेयर्स की बात करें, श्री राम जी के जीवन में कोई खास लव अफेयर्स हुए नहीं थे, आपको पता है। तो लेकिन जो भी थे वो बहुत ही सात्विक और अच्छे थे। लेकिन पंचम भाव पुत्र का बहुत प्रोमिनेंटली देखा जाता है पुत्र के लिए। फर्स्ट आपके जो चाइल्ड है, चाइल्ड से रिलेटेड, तो चाइल्ड का सुख कैसा था, उनकी अपने ही पुत्रों से लड़ाई हुई थी कहीं ना कहीं। आपको पता होगा लव कुश जो श्री राम जी के बच्चे थे, उनके साथ उनका एक तरह से युद्ध होता है। आपको पता होगा अश्वमेध यज्ञ के दौरान उन्होंने घोड़ा बांध लिया था। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर जो लड़ाई हुई थी, एक तरह से ये भी दिखाता है कि पिता के साथ थोड़ी सी यहाँ पे अनबन होगी संतान की, आपके संतान के साथ आपकी अनबन रह सकती है। बहुत अच्छा बाउंड नहीं हो सकता। बच्चे आपकी इज्जत जरूर करेंगे, क्योंकि लव कुश अपने पिता की इज्जत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके बीच में कहीं ना कहीं फाइट, एक टकराव देखने मिलता है अगर सूर्य पंचम भाव में। बाकी सारी चीजों के लिए पंचम भाव का सूर्य आपके लिए अच्छा रिजल्ट देता है। सूर्य छठवें भाव में हो, छठवें भाव में श्री राम जी के जीवन में उन्होंने वो अपने शत्रुओं पे सदा विजय पाया है उन्होंने। तो शत्रुओं पे विजय, सूर्य अगर छठवें भाव में हो तो एन केन प्रकार किसी न किसी, चाहे जैसे कुछ न कुछ करके आप अपने शत्रु पे भारी पड़ोगे, शत्रु के ऊपर आप अपना वर्चस्व, आप अपने तेज को दिखा पाओगे। सूर्य आपके अंदर की तेज, आपके ऑरा का कारक भी होता है, आपके अंदर की जो प्रतिभा होती है उसके लिए भी सूर्य जिम्मेदार होता है। तो सिक्स्थ हाउस में अगर सूर्य है तो आपकी प्रतिभा आपका दुश्मन जरूर देखेगा, तो कहीं ना कहीं अपने दुश्मन पे भारी पड़ोगे आप। सूर्य सप्तम भाव में हो, सप्तम भाव क्या है दोस्तों, सप्तम भाव होता है मैरिज लाइफ, सोसाइटी, इन सब चीजों का, पार्टनरशिप का। तो श्री राम जी के जीवन में मैरिड लाइफ ही एक बहुत बड़ा एक रोल है, कि जहां पे उनको मैरिड लाइफ का सुख नहीं मिला था। बीवी उनकी जो वाइफ थी सीता जी से उनका वियोग होता है 14 साल के वनवास के दौरान। रावण, आपको अगर स्टोरी पता होगी तो रावण जी जो है वो एक कहीं ना कहीं वो हरण कर लेते हैं सीता जी का, उस वहीं से पूरी कथा चालू होती है और रामायण के बल तक बात जाती है। तो स्त्री वियोग यानी कि अपने पार्टनर से वियोग होना, यानी कि कहीं ना कहीं इसलिए सूर्य को, सेवेंथ हाउस के सूर्य को कहा जाता है कि डिवोर्स या फिर तलाक कराता है, अपना वियोग दिलाता है, वियोग कराता है, यानी कि अलग करने की कोशिश करता है। सूर्य सप्तम भाव में, इसलिए मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना गया। एट द सेम टाइम सेवेंथ हाउस सोसाइटी का भी है। तो मैं जो सूर्य सेवेंथ हाउस में, श्री राम जी के जीवन में आप देखेंगे लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है ऐसे लोगों को, और इनके डिसीजंस इस पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसके वजह से इनके लाइफ में बहुत बार प्रॉब्लम आती है। जैसे कि श्री राम जी के जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब वो वापस आते हैं, श्री राम जी लंका को विजय करने के बाद, लंका उन्होंने विभीषण को दे दी थी, उसके बाद वो वापस जब आते हैं अयोध्या में, तो कुछ दिन के बाद ऐसा, आप अगर स्टोरी जानते होंगे तो किसी स्त्री धोबी ने कह दिया सीता के ऊपर कि इतना दिन वो वहां पे रही थी तो श्री राम ने मतलब रावण ने सीता को छुआ है, मतलब कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर के ऊपर पॉइंट आउट किया। तो उसके वजह से श्री राम ने उनकी परीक्षा ली और साथ ही साथ उन्हें वन छोड़ दिया, आपको पता होगा। तो ये क्या दिखाता है कि ये आज सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ सूर्य आपको
सामाजिक कहीं इनसिक्योरिटी देता है, यानी कि आप ये ज्यादा सोच रहे हो कि यार लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में, ये ज्यादा मैटर करता है आपको। तो यहाँ पे ये नेगेटिव बात है। और यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी नहीं होता, बिकॉज ये सूर्य अस्त का समय होता है। आगे बढ़े, सूर्य अगर अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव क्या है, अचानक घटना, दुर्घटना। तो ये भी श्री राम जी के जीवन में आप देखेंगे ऐसी चीजें, ये भाव भी ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो अष्टम भाव का सूर्य जो है यहाँ, इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे। श्री राम जी के जीवन में भी आप देखेंगे काफी सारे आपको उतार चढ़ाव अचानक बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एक प्रॉब्लम से हटते दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी। उसके आगे देखते हैं, आपका सूर्य अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस, नौवां घर, नौवां घर दोस्तों होता है आपके गुरुओं का, आपके पिता से रिलेटेड जो कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो अपने पिता के सम्मान के लिए वो पिता ने वर्ड दिया था कि कैकेयी को, उसकी वजह से वो वनवास स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि ऐसा आदमी पिता का आज्ञाकारी हो सकता है, पिता से जो भी उसको मिलता है ट्रेडिशन, उसको बहुत अच्छे से लेके आगे लेके जाता है, कहीं ना कहीं पिता के सम्मान को बढ़ाता है, सम्मान को आगे लेके जाता है। यहाँ का सूर्य ये दिखाता है। तो 9th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा है, अपने पिता को सपोर्ट करने वाला, अपने पिता के मान सम्मान को आगे लेके जाने वाले व्यक्ति कि सूर्य 9th का होगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों पाप प्रभाव हो, सूर्य राहु के साथ बैठा हो तो चीजें बदलती हैं, लेकिन फिर भी मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं कि कौन से सेगमेंट में फर्क पड़ता है। सूर्य अगर दशम भाव में हो, 10th हाउस, यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी होती है सूर्य की, आपको पता होगा। 10th हाउस क्या है, 10th हाउस होता है कार्य क्षेत्र, आपका कर्म भाव। तो सूर्य जब कर्म, यानी कि श्री राम जी कर्म भूमि यानी कि जो भी उन्होंने अपने लाइफ में पूरे कर्म किए, आप देखोगे हर जगह उन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। चाहे वो जब ऋषि, उनके जो गुरु जो थे, जब उनके राक्षसों ने उनको, उनके कहते हैं ना कि उनके ऊपर अटैक किया था, तो उनको अयोध्या में लेने आए थे कि मुझे श्री राम लखन को चाहिए फिलहाल के लिए, क्योंकि बिकॉज वो चाहते थे कि उन डेमंस को ये लोग मारे, उन राक्षसों को ये वध करें। और श्री राम जी ने किया, अहिल्या जी को मुक्ति दिलाई। काफी सारे सिनारियोज है जहां पे श्री राम जी ने बहुत लोगों के कष्ट हरे। तो 10th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा है, आपके कर्म में आपको बहुत सपोर्ट करता है, आपके जॉब प्रोफेशन में आपको बहुत सपोर्ट करता है। याद रखिएगा 10th हाउस में शनि का बहुत बड़ा रोल, यहाँ पे कर्म जब मैं कह रहा हूं तो शनि का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो शनि की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है यहाँ पे। लेकिन फिर भी 10th हाउस का सूर्य ओवरऑल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है इन टर्म्स ऑफ करियर और प्रोफेशन। सूर्य अगर 11th हाउस में बैठा हो, अगर श्री राम जी की लाइफ में देखें तो धन, 11वां भाव गेन्स, लाभ का होता है। लाभ के मामले में देखा जाए तो श्री राम जी देखिए वैसे तो मेटेरियलिस्टिक थे नहीं, बट स्टिल सूर्य 11वें भाव में तो आदमी ज्यादा मेटेरियलिस्टिक नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो सच्चाई को समझ पाता है, सात्विकता उसके अंदर होती है। लेकिन देखा जाए तो इस मामले में भी उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। तो यहाँ पे सूर्य अगर 11वें भाव में बैठता है तो आपके पास धन धान्य हर एक तरीके का होगा, उसकी कमी नहीं होने देंगे वो। तो एक चल लक्ष्मी आपके पास हमेशा रहेंगी। सूर्य 12वें भाव में हो, 12वें भाव का सूर्य यानी कि किंग इन एग्जाइल, आप श्री राम जी जब एग्जाइल में गए थे, यानी कि जब उनको वनवास हुआ था, तो 12वें भाव में सूर्य। यहाँ पे देखिए एक्चुअली अयोध्या के राजा बनना था उनको, क्योंकि वो सबसे बड़े पुत्र थे। हालांकि कैकेयी जी ने इसीलिए उनको वनवास भिजवा दिया था ताकि भरत को राज्य मिल जाए, बट भरत ने स्वीकार किया नहीं। आपको अगर कहा स्टोरी पता होगी तो रामायण की, तो ये देखा जाता है कि राजा तो राजा ही है, क्योंकि 12वें घर का सूर्य ये दिखाता है कि जब भी आप मुसीबत में रहोगे, श्री राम जी जब मुसीबत में आए, जब वो वनवास के लिए गए थे, जब सीता जी का हरण हुआ, उनको हर जगह से सपोर्ट मिला। हनुमान जी का सपोर्ट मिला, सुग्रीव से सपोर्ट मिला, हर एक जामवन जी से सपोर्ट मिला, नल नील ऐसे लोग मिले जो पानी में पत्थर भी फेंकते थे तो तैर जाता था। ऐसे लोग, ऐसे मतलब अलग अलग क्वालिटी के लोग मिलते हैं जो, अगर सूर्य आपका 12वें भाव में तो आपको सपोर्ट करने वाला ऐसा इंसान आपके पास होगा जो आपको हर मुसीबत से निकाल सकता है। याद रखिए, तो ये भी एक सिंबल है सूर्य 12वें भाव का। हालांकि यहाँ पे राजा कमजोर है, लेकिन राजा अगर आप सात्विक हो, आपके अंदर गुण धर्म आपके अच्छे हैं, तो यहाँ पे बैठा सूर्य आपको निराश नहीं करेगा। हाँ, यहाँ पे बैठा सूर्य आपको ऑब्वियसली वन में लेके जा रहा है, तो पिता से जुड़ी कुछ न कुछ तकलीफें जरूर देता है, या पिता से नहीं बनना, या पिता से आपका मन मुटाव रहना, पिता से दूर जाना, ये भी संबोधित करता है। और मदरलैंड से दूर जाना ये भी संबोधित करता है 12वें भाव का सूर्य।
तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।